अब हम नहीं करेंगे, अब तुम ही लोग क्वेश्चन करोगे, ठीक है। सभी ऑनलाइन वाले भी अब एक बार समझा दिए हैं और ऑनलाइन वाले भी करेंगे, सब होशियार हैं। पहले बता दे रहे हैं, इस वीडियो को वीडियो लेक्चर को अगर पढ़े भी हो तब भी मंगा के एक बार देख लेना फिर से, पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। पूरा वीडियो देखना 1 घंटे का, अपने आप तैयार हो जाएगा कोई भी क्वेश्चन। बाकी हम तो करा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम टाइम में भी आप लोग देख लीजिएगा, कुछ है ना, ये भी देखना तुम लोग 10 ही मिनट में क्वेश्चन कर दोगे। Solve the following problem by simplex method. Solve the following problem by simplex method. पहला क्वेश्चन जो है क्या है कि मैक्सिमम z इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 subjected to subject to the constraints subject to the constraints 2x1 plus x2 less equal to 5, x1 plus x3 less equal to 3, x3 है क्या, नहीं x2 है, 2 वेरिएबल का है, x3 x2 ग्रेटर इक्वल टू 0 लिखो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्लैक वेरिएबल यूज करेंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फिर 2 इक्वेशन 4 वेरिएबल होगा तो 2 वेरिएबल को 0 पुट करेंगे। कौन सा इनिशियली गेस करेंगे, कौन कौन सा, x1 x2 को इनिशियली गेस करेंगे और x3 x4 की वैल्यू मिलेगी वो बेसिक वेरिएबल, फिर टेबल बनाएंगे। चलो लग जाओ, सभी लोग ऑनलाइन ऑफलाइन वाले लगाएं क्वेश्चन को। भावना तबीयत सही है तुम्हारी, तुम परेशान लग रही हो, काफी देखना है। हाँ कुछ बोल नहीं रही हो, समझ में नहीं आ रहा क्या तुमको? कौन सा आउटगोइंग? देखो सबसे पहले मीन रेशियो निकाल लिए, मीन रेशियो निकाल लिए, ये इनकमिंग वेक्टर है तो इसको बढ़ाते चलो, इसको इधर से ले आओ तो कहाँ मिलेगा, कौन साइड करेगा, यही ना। तो ये की एलिमेंट मिल गया। की एलिमेंट देखो किस रो में आ रहा है, x4 के रो में, x4 यहाँ आउट गोइंग वेक्टर हो जाएगा। लेकिन ऊपर चलो लिखना, सभी लोग लगाओ इस क्वेश्चन को। ये सब सिंप्लेक्स के टीचर्स नहीं लगा पाते हैं क्वेश्चन, मतलब बहुत फंस जाते हैं क्योंकि अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन देखो शुक्रगुजार है कि हम लोग एक क्वेश्चन फाइनल कर लिए। तुम्हारा स्कूटी बना, किसके खराब थे? हाँ अच्छा, वो इसीलिए नहीं आ रही क्या? तो तुम तो कल भाई के साथ आई थी ना, तो क्यों उसके साथ आई थी, अकेले स्कूटी नहीं था क्या घर पे? अच्छा हमको लगा तुम्हारा ही स्कूटी खराब हुआ। अर्पिता को कहाँ छोड़ दिए, लग रहा है वो पेट्रोल वेट्रोल डलवा नहीं रहे इसीलिए ला नहीं रहे। क्यों अभिषेक? चुपके से चले आ रही होगी, बता भी नहीं रहे होंगे। होता है, जलस होता है भाई, आदमी अंदर अंदर।
बहुत सही, पेमेंट आ गया। पेमेंट, चलो लगाओ तुम लोग। सबसे पहले सॉल्यूशन में सेम जैसे लिखवाए हैं वैसे लिखना है। जो जब कन्वर्ट करेंगे इंट्रोड्यूसिंग स्लैग वेरिएबल, जब स्लैग वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके जो हम फाइनल एलपीपी लिखेंगे, तुम लोग करो अपना। मान लो जो नहीं लिख पाया ये लिखेंगे। कौन सा? x3 x4 2x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 0 इंटू x4 इक्वल टू 5 और x1 प्लस x2 और प्लस 0 इंटू x3 प्लस x4 इक्वल टू 3। ठीक है, इसी टेबल बनाएंगे। बेसिक वेरिएबल सीजे मतलब फर्स्ट कॉफिशिएंट है। फर्स्ट कॉफिशिएंट क्या होगा? 3। दूसरा यही तो होगा। अरे भाई और क्या? कॉफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन CB XB, यहाँ होगा CJ। ऐसे यहाँ देखा जाए CJ, तो CJ पहला कोफिशिएंट 3 2 0 0 और ये होगा x1 x2 x3 x4 और ये आपका आ जाएगा मीन रेशियो XB अपान XK, जहाँ XK इनकमिंग वेक्टर। बेसिक वेरिएबल क्योंकि इनिशियली गेस करेंगे, मानना इनिशियली गेस क्या होगा? x1 x2 0, तो बेसिक वेरिएबल उस केस में कौन कौन से होंगे? x3 x4 और इन दोनों का कोफिशिएंट 0 0 और इनका वैल्यू क्या होगी? 5 और 3। x1 3 2 0 0 सॉरी ये क्या लिख रहे हैं हम? ये आपका 2 1 1 0 1 1 0 1, तो ये क्या होगा? बीटा 1 और ये क्या होगा? बीटा 2। अब ये z इक्वल टू क्या होता है? CB XB, ये क्या होगा? 0। अब इधर से ये डेल्टा J 0 0 -3 -2 0 0, क्योंकि बीटा 1 बीटा 2 बेसिक यूनिट मैट्रिक्स है उसके। हाँ वेरी गुड। इनकमिंग वेक्टर आसान है। अब इसका मिनिमम रेशियो निकालेंगे तो 5/2 2.5 और 3/1
तभी ये मिनिमम यही होगा, ठीक है। कहाँ जाएगा, मिलेगा, ठीक है। x3 तो ये आउटगोइंग वेक्टर होगा, x3 के सामने वाला। देखो सबसे पहले मोस्ट डेल्टा नेगेटिव डेल्टा, सबसे बड़ा नेगेटिव वाला डेल्टा क्या हो जाएगा, वही इनकमिंग कॉलम, तो ये इनकमिंग हो गया। अब इनकमिंग वेक्टर XB अपन इनकमिंग वेक्टर करेंगे मीन रेशियो XB और इनकमिंग वेक्टर क्या हो गया X1, तो देखो 5/2 और 3/1 3, तो इन दोनों में मिनिमम कौन है, तो इसके सामने चलो, इसके सामने इधर से चलो और इस ऊपर से, तो कहाँ कोइंसाइड करेंगे, ये दोनों यही कोइंसाइड करेंगे ना, तो एक की एलिमेंट होगा, की एलिमेंट। अब देखो 2 कौन से रो के सामने आ रहा है, X3 के सामने, देखो X3 के सामने है ना ये, X3 वाले रो में, तो इधर से X3 क्या हो जाएगा, आउटगोइंग वेक्टर। हाँ इधर देखो, अब हमको क्या करना है, इस ये इनकमिंग है ना, अब ये आउटगोइंग है, तो इसको 1 बनाना है और इसको 0। हाँ इनकमिंग को आउटगोइंग बनाते हैं, तो यहाँ क्या लाना है, तो इस यहाँ तक मैट्रिक्स पकड़ो, तो पहले क्या करो, इसको 1 बनाना है तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 1 मिल जाएगा, फिर घटा देना। मिटा दे ऊपर से, मैट्रिक्स ऐसे देखना, कौन कौन सा, ऐसे देखो, ऐसे मैट्रिक्स पकड़ो, 5 2 XB से लेके X4 तक लेंगे, कौन कौन सा, 2 1, ये रफिंग है, ये रफिंग वर्क है आप लोग का, चेक करो, देखो कौन सा, ऐसे ट्रिक कर लेना कि हमको ये और कौन सा, ये वाला, मतलब अब पहले देखो क्या करेंगे, R1 को रिप्लेस कर देंगे 1/R1, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये जब होगा तो ये जो मैट्रिक्स कन्वर्ट होगा 5/2 1 1/2 1/2 0 2 1 1 0 1, ठीक है। ये तो 2 कन्वर्ट कर दिए। अब क्या करेंगे कि R1 कौन सा 0 करना है, क्योंकि ये 0 करना है, तो R2 रिप्लेस करेंगे R2 माइनस R1, ठीक है, कोई भी R2 माइनस R1, तो ये जो मैट्रिक्स रिप्लेस होगा 5/2 और 2 माइनस 5/2 2 माइनस 5/2 2 माइनस 5/2, तो क्या होगा -1/5, और ये 1 0 1 माइनस 1/2 1/2 1/2 0 0 1, कहाँ 3 है, सॉरी, हाँ ये 3 होगा, ये 3 ही होगा, ठीक है। तो अब ये क्या होगा 3, अब 2 से ये क्या लिखेंगे कि R2 माइनस R1, तो 3 माइनस 5/2, तो ये 6, 1 में से 1/2 घटाएंगे, R2 माइनस R1 किए हैं, कुछ भी करोगे बात वही है। देखो तो 3 दूना 6 5 1/2 1/2 आया है कि माइनस 1/2 तुम्हारा आया होगा, तो उल्टा लिखी हो, तो 1 में से 1 0 1, हाँ सही है, ये आएगा। अब देखो इधर देखो, ये तो आ गया, ये तुमको नहीं पता कैसे आया है, यहाँ तक सबको पता हो गया, आ गया। अब देखो कौन कौन सा निकाल रहे हैं, X1 को एंट्री कर रहे हैं और X3 को निकाल रहे हैं, तो X3 की जगह क्या यूज होगा,
अरे भाई x1 को अंदर कर रहे हैं, x3 को बाहर कर रहे हैं, तो जहाँ x3 हो, x3 को बाहर कर रहे हैं, x1 को अंदर कर रहे हैं ना। इनकमिंग एंट्री कौन सा है? हाँ, तो x3 की जगह क्या लिखेंगे? x1 ही ना लिखेंगे। अब देखो x1 का कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या आएगा? x1 का कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3, ठीक है। अब ये वाला उतार लो, यहाँ क्या लिखेंगे? 5/2 और ये क्या हो जाएगा? 1/2। हाँ, किसी भी तरह से करो तब भी वही आएगा अंतिम में यार। हाँ, बस ये है कि आउटगोइंग जो वेक्टर है, इनकमिंग जगह पे आउटगोइंग बना देना है। इनकमिंग वेक्टर को आउटगोइंग वेक्टर बनाना है, ठीक है। अब देखो ये β1 और ये क्या होगा? 0 1, ये β2। अब β1 कूद के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा? β1 बाबू देखो यूनिट मैट्रिक्स बताए थे स्टार्टिंग में, जब टेबल बनाए होगे, देखो यूनिट मैट्रिक्स पहला टेबल में देखो 1 0 0 1, तो पहला यूनिट मैट्रिक्स है ना, तो यही β1 हो जाएगा, ये β2 हो जाएगा। अब देखो 1 कौन सा? CB जो होता है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 का कोफिशिएंट है। ये C क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल। यहाँ बेसिक वेरिएबल क्या? कोफिशिएंट ऑफ बेसिक, ऐसे लिख लो। CB मतलब एक ही कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। हाँ, 1/2 में से 0 घटाएंगे तो 0 आएगा। मतलब 0 में से 1/2 घटाएंगे तो 0 आएगा। ये R2 माइनस R कौन सा ये वाला? हाँ, यहाँ ये -½ हो जाएगा, -½ होगा, तो ये -½ हो जाएगा। और क्या? अब डेल्टा जी, अब ये हटाओ, ये अब डेल्टा जी निकालो तुम लोग। ये दूसरा टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे हो ना? हाँ, चलो। थ्री -3 ये 0 आ जाएगा ना? डेल्टा1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? पहला वाला ये 0, अरे भाई 1 × 2, और ये 3/2। हाँ, Z है। CB देखो, C क्या है तुम्हारा? क्या अलग अलग है? मैट्रिक्स दूसरा बनाए, मैट्रिक्स तो यही बनेगा ना। ऑपरेशंस, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, वो फिर बाद में आ जाएगा सही, उससे कोई मतलब नहीं। बट ऐसा लो कि ऑपरेशन आसानी से हो जाए, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? डेल्टा जे की मेन वैल्यू है निकालना। काजल तुमको नहीं कुछ पूछना है? डेल्टा1 निकाल दिए हम, डेल्टा2 देखो, जहाँ इसका भी 0 होगा, जहाँ β1 β2 उसका डेल्टा जे हमेशा 0 होगा, ठीक है। बाकी इन दोनों को निकाल। अरे ये क्या आया पहले ये बताओ? वो मेरा दूसरा है, वो 1/2 आएगा। इसके अकॉर्डिंग नहीं लगा रहे हो क्या क्वेश्चन? इस क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग नहीं लगा रहे हो? इसी के इसके लिए डेल्टा जे क्या होगा? इधर देखो,
3 बाई 2 माइनस 2, -1/2 आएगा 3 बाई 2 माइनस 2 माइनस 1/2, और फिर 3/2 आएगा और 3 बाई 2 बस। फिर आ गया ना मोस्ट, तो अब इसके लिए इनकमिंग वेक्टर दिस। 6 और 0 आएगा। अब देखो, अब 5/2 डिवाइड बाई मीन एक्स बी अपान एक्स। अब देखो ये डेल्टा जे, इधर देखो डेल्टा जे निकल गया, कैसे निकाल रहे हैं देखो, इधर देखो डेल्टा जे निकालने के लिए क्या करना है कि अगर इसके डेल्टा 1 निकाले हो तो इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस दिस सी बी इंटू सॉरी क्या होता है, याद करो डेल्टा जे क्या होता है। नहीं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं बस। अरे भाई डेल्टा जे तो डेल्टा से जो CBXJ ऐसे निकाले हैं, डेल्टा के इक्वल टू CB माइनस CJ, तो CB की वैल्यू 3 और 0, हाँ वेरी गुड, सही तो है। और 1 लेंगे यहाँ पे पहली बार में, अरे पहले नहीं हम 1 0 लोगे, हाँ सही तो है, लिखे हो माइनस हाँ सही, वेरी गुड, सही है। सर लेकिन मेरा तो अलग अलग आ रहा है ना, हम दूसरा मैट्रिक ले लिए तो ये इनकमिंग वो आ रहा है, X4 आ रहा है। तो अलग मतलब ये वाला नहीं लिखे हो क्या, कोई बात नहीं, उस पर सॉल्व करोगे तब भी आएगा, सॉल्व करना लास्ट में सेम है, मेरा तो X2 आ रहा है ना, मेरा X4 आ रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसी को आगे हाँ हाँ उसी कंटिन्यू सर आपको ये वेक्टर X4 आया है। देखो अब क्या करेंगे, पहले ये तो इनकमिंग हो गया, फिर मिनिमम रेशियो निकालेंगे एक्स बी अपान एक्स जे, तो क्या होगा 5/2 अपान 1/2, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा ये ऐसे, 5/2 इंटू 1/2 ये क्या हो जाएगा 5, और 1/2 ये 1, 1/2 ये 1, तो मिनिमम ये होगा ना। तो देखो कहाँ कौन साइड करेगा, दिस, ये की एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। अभी कौन सा सामने आ रहा है, x4 के सामने, सर मेरा तो -1 में एलिमेंट है। हाँ तो कोई बात नहीं, तुम लोग सॉल्व करो, लास्ट में आ जाएगा आंसर, लेकिन गलत नहीं किए होगे तब। अब देखो इधर देखो, आउटगोइंग वेक्टर क्या आया, ठीक है। चलो अब फिर क्या करेंगे, नहीं अब देखो, अब फिर से इटरेशन करेंगे, ठीक है। अब एक आ गया लिखना कि क्योंकि सिंस डेल्टा 2 इज लेस देन 0 देयरफॉर गिवन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। तो अब फिर क्या करेंगे, हम लोग एक नया टेबल बनाएंगे, ठीक है। अब देखना ध्यान से, क्योंकि अब देखो कौन कौन सा निकलेगा, x2 इन होगा, x4 आउट होगा, x4 आउट होगा, x2 इन होगा, तो x4 की जगह क्या यूज करेंगे, x2। बट सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स लिखते हैं, क्योंकि देखो x4 आउट हो रहा है, तो इसको बनाना है यहाँ 0 और इसको बनाना है यहाँ 1, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले इसको घटा देते हैं, इसको 0 बना देते हैं आराम से, फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं आसानी से। चलो पहले मैट्रिक्स देखो, ऐसे मैट्रिक्स लिख लो, कौन सा लिखेंगे जी, 5/2 1/2 1 0। देखो जो बनाना है ऐसे टिक कर लेना तुम लोग सामने, ताकि भूलो ना, 1/2 1/2 -1/2 0 1। किसको बनाना है, ये मतलब ये वाला यहाँ लाना है, ठीक है। ये R1 होगा, ये R2 होगा। अब क्या करेंगे, R1 को रिप्लेस कर दे रहे हैं R1 माइनस R2, तो देखो क्या होगा, रिप्लेस करेंगे 5/2 में से एक 4/2 क्या हो जाएगा 2, और ये 1, ये 0, ये 1, 1/2 प्लस 1/2, और ये क्या हो जाएगा -1।
मतलब हाँ, इनकमिंग जो रहेगा उसको आउटगोइंग बना देना है। और यहाँ क्या होगा जी, ये ऐसे ही रहेगा। अब देखो ये तो जीरो बना दिए हम लोग, ये तो जीरो बना दिए ये वाला। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो R2 को रिप्लेस कर देना है 2 इंटू R2। तो जो मैट्रिक्स रिप्लेस होगा ये 2 1 0 1 -1, ये 1 0 1 -1 2, यही मिला ना। अब देखो, पहले इतना लिख लो तुम लोग रफिंग वर्क, ठीक है। अब देखो x4 गायब होगा, कौन जाएगा, x4 गायब होगा, उसकी जगह कौन सा आएगा, x2 आएगा ना। तो x4 गायब करो, उसकी जगह कौन सा आ जाएगा। अब x2 का कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या है, ये 2 है, पक्का ना। अब ये वाला मैट्रिक्स उतार दो पूरा, ये क्या होगा 2 1 1 0 0 1, और ये क्या होगा 1 -1 -1 2। तीसरा कॉलम बनाओ तुम लोग। अब निकालो डेल्टा जे, अब डेल्टा जे फाइंड करो, निकालो काजल। डेल्टा, अच्छा ये जेड का वैल्यू 3 2 जा 6 8, वेरी गुड, जेड की वैल्यू 8 आएगी। ये डेल्टा 1 क्या आएगा 0, वेरी गुड। ये क्या आएगा 0, ये तो ऐसे भी दिख रहा है, ये बीटा 1 ये बीटा 2 शिफ्ट हो जाएगा। अब ये 3 -2 1 आ जाएगा ना, और ये क्या आएगा, सर अलग भी आ सकता है वैल्यू। हाँ कोई बात नहीं, पॉजिटिव आए, लेकिन जेड की वैल्यू सेम आएगा। नहीं तो गलत है, अलग आए। हाँ लेकिन जो वैल्यू जैसे वो R1 - R2 हम कर दिए, तो गलत तो नहीं आना चाहिए। नहीं गलत है, सेम मतलब आना चाहिए उसी पे, पता नहीं कहाँ देख रहे हैं, देखते हैं अभी। सर आप हम देखिए, ये क्या आएगा इसमें -2 +2 -0, ये 0 आएगा, कैसे बनेगा जी। -3 और +4 XB से करते हैं, CB से करते हैं, CB से करते हैं, तो -3 +4। अरे भाई -3 +4 -3 +4 CB XB माइनस, हाँ वेरी गुड। ठीक है, अब जेड की वैल्यू नहीं आ रही, 8 नहीं आ रहा, 8 नहीं आ रहा, क्या आया तुम लोग का, उतना ही आएगा। बस खत्म, आंसर आ गया, आया। कहाँ तुम लटकी रह गई निधि, क्यों नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर इसमें तो कुछ दूसरा आंसर आ रहा है जी। गलत दिया होगा। 108 देखो x 3 1 जा 3 0 × 2 3 -3 0 नहीं आ जाएगा, और 0 × 3 2 × 1 -2 0, ठीक है। 1 × 3 -2 1 -3 +4, सही है। तो इस केस में जो मैक्सिमम देखो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2,
और x3 की x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो रखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 बराबर 2 रखोगी और x2 बराबर 1, तो क्या आएगा, तो सही है। ठीक है, कहाँ तुम लोग का गलती हो गया? सर यहाँ मेरा ना ये इनकमिंग एक्सपोर्ट पे आ जा रहा है, तो ये मतलब जब इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे एक्सपोर्ट ही आ जाएगा ना फिर। मेरे तो 6 है, तो जेड की वैल्यू मेरे में 6 ही आ रहा है। तुम लोग गलती कर रहे होगे कहीं। हाँ सर कहीं गलत हो गया। इसको छाप लो, पहले ये छापो, देखना घर से एक बार फिर से लगाना। सर बुक में ही आंसर आया है। कौन सा बुक में गलत दिया है? बुक में गलत है। और क्या बुक का कितना आंसर गलत दिया है? बेवकूफ, बुक का कितना क्वेश्चन ही गलत दिया, आंसर ही गलत दिया है। ठीक है, क्या हुआ? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस बार गलती मत करना तुम लोग। सुन नहीं, कौन सी जो कटल है? सबका यही आया है, कहीं कुछ गलत नहीं है ना, बस कहीं कोई अगर स्टेप गलत होता तब समझ में आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब तुम लोग, अब क्वेश्चन लिखाने जा रहे हैं, अब तुम लोग उसको टेबल बनाना करना। ठीक है, आधा करो, अभी हम फिर बताते हैं, फिर सिखा देंगे। अब इस बार तुम लोग को पूछना नहीं है, इस बार खुद से करना है, लिखना है टेबल, फिर डेल्टा जे निकालना है, क्या करना है, फिर अगर निगेटिव आया फिर इटरेशन करना है। ठीक है, चलो जब तक नहीं आएगा तब तक हम बताएंगे, सिखाएंगे। क्या हुआ जी? क्वेश्चन लिखे हैं? चलो भाई करो। मिनिमाइजेशन का एक बता देते हैं, आप लोग करिएगा इसको। सॉल्व द फॉलोइंग एलपी प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। काफी इंटरेस्टिंग है, क्यों नहीं इंटरेस्टिंग है? अरे इंटरेस्टिंग नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सॉल्व द फॉलोइंग, क्या हुआ? सॉल्व द फॉलोइंग, देखो ज़्यादा नहीं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी सीखने को मिलेगा, ये जान लो। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, सॉल्व द फॉलोइंग एलपी प्रॉब्लम। यही आता ही है। मिनिमाइजेशन देखना, मैक्सिमाइजेशन यहाँ क्या दिया है? मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन जेड इक्वल टू एक्स। मिनिमाइजेशन को क्या करेंगे हम लोग? मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। अब कैसे करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई करके। ठीक है अगर मिनिमाइजेशन का आएगा तो तुम लोग लिख के छोड़ देना कि सर मेरे बताया है कि मिनिमाइजेशन के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है क्या पता चले सब लोग मेरा लोकेशन ढूंढने लगे, कौन टीचर पढ़ा दिया। अरे हम ये कहे हैं कि मिनिमाइजेशन को किस में कन्वर्ट करेंगे? मैक्सिमाइजेशन में। हाँ, तुम लोग अगर जो रहो तो दुश्मन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। x1 - 3x2 + 2x रूट such that 3x1 - x2
प्लस 3x3 लेस देन 7 और माइनस 2x1 प्लस 4x2 लेस देन 12, ठीक है। माइनस 4 ऑफ x1 प्लस 3 ऑफ x2 प्लस 8 ऑफ x3। जरूरी नहीं कि मैट्रिक्स से ही सॉल्व करें, आप लोग बस किसी तरह मतलब किसी में मल्टीप्लाई करके घटा के जो इनकमिंग वेक्टर है उसको आउटगोइंग वेक्टर बनाना है, इतना जानो। अब किसी तरह जोड़ घटा के, ठीक है, मतलब रो में करोगे या रो में ही करना है वैसे अब। और x1 x2 x3 ग्रेटर देन 0। देखो सबसे पहले सॉल्यूशन देखो कैसा प्रॉब्लम है, मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो, क्वेश्चन लिखो, ये लिख लिए, हाँ तो लिखो, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ मिनिमाइजेशन, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ मिनिमाइजेशन converting the objective function converting the objective function from minimization to maximization, from minimization to maximization we get। अब देखो माइनस जेड निकाल लेंगे, माइनस जेड क्या होगा, माइनस x1 प्लस 3x2 माइनस 2 ऑफ x3, इसी को नया नाम दे दे रहे हैं जेड डैश। ये प्रॉब्लम क्या था, मिनिमाइजेशन, तो ये क्या हो जाएगा मैक्सिमाइजेशन। तो ये क्या हो जाएगा माइनस x1 प्लस 3x2 माइनस 2x3, जहाँ लिख देना कि जेड डैश इक्वल टू माइनस जेड, ठीक है। कोई दिक्कत? अब सेम, अब तुम लोग इस पे काम करना है, ठीक है, बाकी तो हो गया। अब क्या करेंगे, 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। कौन कौन सा, x4 x5 x6। चलो करो, क्या हुआ, ये एक कॉलम और बढ़ जाएगा। नहीं कर पाओगे क्या तुम लोग? तुम कहाँ से नहीं बोल दिए, हाँ बोलना चाहिए था तुम। बात तो वही होगा, क्यों, चाहे नहीं बोलो चाहे हाँ, दोनों का सेंस वही है मेरा। अरे बनाओ पहले, घर पे और सारा क्वेश्चन नहीं करना है, घर पे तो बहुत सारा क्वेश्चन अभी होमवर्क भी दे रहा है। पहले यहाँ हमको करके दिखाओ तो टेबल बनाओ, सीख जाओगे। इतना अच्छा टॉपिक पढ़ा रहे हैं आप लोग को, बताओ। इंट्रोड्यूसिंग स्लैग वेरिएबल, तो जब स्लैग वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे क्या होगा कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड प्राइम माइनस ऑफ x1 प्लस 3 ऑफ x2 माइनस 2 ऑफ x3 प्लस 0 इंटू x4 प्लस 0 इंटू x5 प्लस 0 इंटू x6। अब पहला वाला जो होगा ये, और क्या होगा, माइनस 2 ऑफ x1 प्लस 4 ऑफ x2 प्लस x3 नहीं होगा ना, और ये क्या होगा
x4 प्लस 0 इंटू x5 प्लस 0 इंटू x6 इक्वल टू 12 माइनस 4 ऑफ x1 प्लस 3 ऑफ x2 प्लस 8 x3 प्लस 0 इंटू x4 प्लस x5 प्लस 0 इंटू x6 इक्वल टू 10। क्या क्या लिख रहे हैं हम? एक छूट गया क्या? अरे भाई रुक जाओ, हम ही गलत लिख दिए हैं। हाँ 3 को 6 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है तो 6 माइनस 3, तो कौन कौन सा भी इनिशियल गेस x1 x2 x3 इक्वल टू 0, तो उसके इसमें बेसिक वेरिएबल क्या हो जाएगा x4 x5 x6। -4 ऑफ x1 प्लस 3 ऑफ x2 प्लस 8 x3 प्लस 0 इंटू x4 प्लस 0 इंटू x5 प्लस x6 इक्वल टू 10। इनिशियली गैस जो होगा, इनिशियली गैस क्या लेंगे, पुट x1 x2 x3 इक्वल टू 0, देन x4 इक्वल टू 7, x5 इक्वल टू 12 एंड x6 इक्वल टू 10। फिर नाउ वी कंस्ट्रक्ट टेबल। बेसिक वेरिएबल ये CB, ये XB, ये CJ, यहाँ CJ क्या होगा -1 3 2 0 0 0, और ये क्या होगा इधर मीन रेशियो, ये x1 x2 x3 x4 x5 x6, यहाँ क्या होगा x4 x5 और x6, इसका कोफिशिएंट 0 0 0 7 12 10 3 -2 -4, x2 क्या होगा -1 4 3, और क्या होगा 3 0 और 8, x4 1
इसमें 0 और ये क्या होगा 0, ये अब x5 0 5 0 1 0 0 0 1। अब देखो उसमें 2x2 का यूनिट मैट्रिक्स मिल रहा था, इसमें 3x3 का मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 3 बेसिक वेरिएबल यूज हुए, मतलब 3 स्लैग वेरिएबल। तो इसको इस वाले को कौन सा नाम देंगे, बीटा 1, और ये वाला तो इनका डेल्टा जे हमेशा क्या होगा 0। सबका यही आया है, ठीक है। अब z इक्वल टू क्या होगा CB इंटू XB, तो 7 इंटू 0 प्लस 12 इंटू 0 प्लस ये 0 आ जाएगा। अब 3 का अब निकालो डेल्टा जे। डेल्टा जे क्या होगा 3 इंटू 0 प्लस यहाँ 1 आ जाएगा, क्या होगा -3 -2 कौन सा z की वैल्यू क्या लिखे थे यहाँ ना, हाँ सही है, तो ये क्या हो जाएगा 2। अब क्या होगा मोस्ट प्रोबेबल डेल्टा, तो ये क्या हो जाएगा इनकमिंग वेक्टर। अब मीन रेशियो निकालो, तो ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि निगेटिव होता ना ऐसे, XB अपान इस केस में मीन वेक्टर क्या हो जाएगा x2, क्योंकि हाँ मतलब इनकमिंग वेक्टर, तो मीन रेशियो क्या होगा, एक ये होगा कौन सा 7 अपान, ये नहीं लेंगे, और क्या होगा 12 अपान 4, और ये क्या होगा 10/3, तो कौन सा होगा ये 3.33, तो कौन सा लेंगे ये वाला सेकंड, मिनिमम कौन सा होगा, तो कहाँ जाके कोइंसाइड करेगा x2 पे, की एलिमेंट x2 होगा। आप देखो की एलिमेंट 4 होगा ना, ये कहाँ जाएगा x5 पे, तो x5 वाला क्या हो जाएगा आउट गोइंग में, ये वाला। अब समझ में आया। अब हम लोग को क्या करना है, इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, इनकमिंग को करो। चलो 3x3 का अब मैट्रिक्स देखो इतना बड़ा लेके चलना है, इसी बार मैट्रिक्स सीख जाओगे तुम। यहाँ से उठाना है यहाँ तक, ठीक है। प्रज्ञा अंदर अंदर से गुस्सा कर रही है, क्या करोगे, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये तो जान लो कि इतना समझाने के बाद तुम लोग समझ जा रहे हो। तुम लोग का चेहरा वाला लाल हो गया तुम लोग का। मैट्रिक्स बना दें, पहले बता दे रहे हैं, जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो टेबल बना देना। इतना टेबल बना दोगे तब भी 5 नंबर दे देगा। तो टेबल तो आसान ही है ना। देखो कौन कौन सा मैट्रिक्स लेंगे, 7 12 10 3 -2 -4 और क्या है -1 4 3। इसको ऐसे टिक कर दो, यही मतलब यही बनाना आउट गोइंग वेक्टर, ठीक है। जो बनाना उसको ऐसे ऊपर 3 0 8 1 0 0 0 1 0। दैट मीन्स यही हमको बनाना है ना, ये वाला स्टार में भेजना है 0 0 1, यही होगा, ठीक है। अब देखो पहला हमको 0 करना है, तो क्या पहला वाले क्या करें कि 3 से मल्टीप्लाई करके लास्ट या 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। अरे भाई इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दे और इसके साथ ऐड कर दे, तो कैसे R1 को रिप्लेस कर दे 4R1 + R2। और कौन सा 0 करना है इस, और R2 को कैसे भेज दें, नहीं कॉलम में रो खाली ऑपरेशन, रो ऑपरेशन खाली लगाना है, कॉलम लगाओगे गलत हो जाएगा।
तो रो वाला तो आसान है। अब देखो इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है तो R2 को 1/, ठीक है, और इसको क्या बनाना है 0। तो इसको क्या कर सकते हैं कि R3 को रिप्लेस कर देंगे R3 + 3, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो मैट्रिक्स बनाते हैं। तो मैट्रिक्स जो होगा पहले देखना, सबसे पहले 4R1 + R2, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है और R2 को जोड़ना है। तो 7 चौक 28 + 12 कितना होगा 40, ठीक है। और ये देखो 3 और 12 10, और ये क्या हो जाएगा -4 + 4 0, ठीक है। और ये क्या होगा जी 4 3 जा 12 और 12 + 0 12, क्यों, और 4 ये 0 ये नहीं सॉरी ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसमें दूसरे वाले पे क्या करना 4 से डिवाइड करना, तो ये क्या होगा 3, ये -1/2 1 0 0 1/4, एक सेकंड कौन सा छूटा है, एक कहाँ से एक्स्ट्रा आ गया जी, एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया एक, अरे भाई एक एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया, 3 3 6 2 8 हो गया, रुक जाओ, कौन सा एक्स्ट्रा है, ये वाला एक्स्ट्रा है क्या, ये वाला, रुक जाओ भाई, ये कहाँ तक सही है, यहाँ ये वाला सही है, ठीक है। ये 12 ये यहाँ, अच्छा ये एक्स्ट्रा है, ये 4 0 यहाँ 1 होगा और यहाँ क्या हो जाएगा इसको R2 से, तो ये 1/4 और ये 0, अब सही होगा, ठीक है। देखो चेक करो। अब तीसरा वाला क्या है R3 + 3R1 दैट, और 41 होगा ना, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो फिर इसको ऐड करो, तो अरे इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो तो 21 + 31 आएगा, तो बोलना चाहिए ना। और ये क्या होगा 12 - 4 तो क्या हो जाएगा 8, और ये क्या हो जाएगा 0 मिल, हाँ बोलो। अरे भाई लेकिन हाँ सही तो है, कौन सा ये वाला, देखो -4 + 3 3 जा -4 और 3 3 जा 9, -4 और +9, 9 में से 4 क्या 5 होगा, सही है भाई। अब देखो ये हो गया, ये R3 + 3R1 तो 8 + 9 17, और ये क्या होगा 3, और ये क्या होगा 0 1, ठीक है। अब देखो ये वाला चेंज हो गया, किसमें आउटगोइंग में, देखो 0 1 0, ठीक है। तुम लोग का चेहरा लाल हो गया, हाँ रुक जाओ, अब इसको भरते हैं, अब समझ लो कैसे, अब तुम ही लोग को करना, घर पे जाके करना। अब देखो कौन सा निकल रहा है, x2 शिफ्ट हो रहा किसके जगह x5, तो जहाँ x5 होगा वहाँ क्या रखेंगे, अब CB क्या होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x2 का कोफिशिएंट, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x2 का कोफिशिएंट क्या है चेक करो, मैक्सिमाइजेशन जो z डैश लिए थे,
क्या है? अब ये 3 और बाकी ये सब वैल्यू उठा के रखेंगे, क्या होगा? 43, 31। अब ये सब गायब कर देंगे। ये क्या होगा? 10 माइनस हाफ 5। तुम लोग को लग रहा था कि हम मजाक कर रहे हैं, पहले ही बोले थे, नहीं बता दिए थे कि ऑपरेशन रिसर्च आसान भी है और डिफिकल्ट भी है। तुम लोग कैलकुलेशन से घबराओगे तो यही होगा। अब निकालो डेल्टा जे, बस हो गया, आंसर आ जाएगा। अब डेल्टा जे निकाल के दिखा दो, फिर छोड़ देना। हाँ लिख लो। गलत आ रहा क्या जी? इसमें तो दूसरा दिया है। अच्छा, इसमें दूसरा रो ऑपरेशन लगाया है। नहीं नहीं, एक सेकंड। जेड 9 तो आ रहा है, इसमें भी 9 दिया है, बट वो अलग अलग एंट्रीज आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी करोगे वो सही है, क्योंकि ऑपरेशन तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। अब डेल्टा जे निकालो भाई, एक बार देख लेना है, कैलकुलेशन में नाम होगा। अभी प्रज्ञा रो देगी। डेल्टा जे निकाल दो, छोड़ देते हैं, ठीक है? चलो निकालो सभी लोग डेल्टा जे। देखो डेल्टा जे निकाल के चले जाना है, फिर इसको घर पे कंप्लीट करना है। अगर निगेटिव नहीं आया तो आंसर हो जाएगा डेल्टा जे, बट अगर एक बार नेगेटिव है तो एक बार और इटरेशन करोगे आ जाएगा, ठीक है? तो डेल्टा जे निकालो पहले। डेल्टा जे, जेड की वैल्यू क्या आ गया? 9। तो जेड डैश की वैल्यू क्या हो? सॉरी जेड, इधर जेड डैश की वैल्यू है तो जेड की वैल्यू -9 इसमें भी कुछ है ही, ठीक है? चलो क्या है? अब फिर इनकमिंग वेक्टर x1, फिर हम निकालेंगे मीन, तो 40/10 क्या होगा? 4 और 31/5 6 पॉइंट, कौन सा? ये मिनिमम यही होगा, तो कौन सा? की एलिमेंट क्या हो जाएगा? अब x4 किसके सामने x4, अब इसको बनाना है
वाला यहाँ चला x2 के पास होगा शायद, पता नहीं। 1 सेकंड भाई। हाँ सर, जो बीटा क्यूब है ना वो x3 के पास आएगा। हाँ सर, x3 के पास आएगा। कुछ कैलकुलेशन में रॉन्ग हुआ है, कैलकुलेशन में रॉन्ग हुआ। देखो भाई ये पहले ही बता रहा है, इतना कैलकुलेशन वाला है तो रॉन्ग होगा, लेकिन इसको बचा के करना। तो एक बार जाके पहले हम कहेंगे, पहले इस टेबल को फिर से कांस्टेंट करना, ठीक है। डेल्टा जे निकालना, फिर आगे काम करना। प्रोसीजर पता चल गया ना क्या करना है। कब तक डेल्टा जे निकालेंगे? पॉजिटिव मिल जाए तो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलो कर लेना, हम चेक करेंगे, पक्का चेक करेंगे, ठीक है। हाँ चलो।